हेलो गाइज, आप सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, भले होंगे और भगवान की शुभकामनाएं भी आपके साथ होगी। दोस्तों, हम हमें किसी भी कार्य को करने से पहले कम से कम 3 या 5 बार तो गायत्री मंत्र अवश्य जप लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य को में बाधा नहीं होती है इससे। चलिए हम थोड़ा सा आँख बंद करके 3 बार गायत्री मंत्र जप लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, एक अखिल विश्व गायत्री परिवार के यहाँ से एक पुस्तक आता है, युग निर्माण योजना। ये अक्टूबर माह की 2024 की उनकी मासिक पत्रिका थी और इनका प्रिंट ज़्यादा नहीं है। 1 साल का वार्षिक सालाना मैंने 12 किताबों की कीमत 150 रुपया है। देखिए, इसमें एक बहुत सुंदर, यानी बहुत नहीं, बहुत सुंदर स्टोरी है, कहानी है। जैसे नारद जी को तो हमको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जी, किसी संप्रदाय के लोग नारद जी को नहीं जानता हो, क्योंकि वो देवर्षि सब लोग जानते हैं। क्योंकि अस्थिर भी एक जगह रहने वाले है नहीं, क्योंकि चंचल है वो। तो नारद जी का एक भक्त था, बहुत अच्छा, उनका प्यारा भक्त था। वह उसे वानप्रस्थ लेने की शिक्षा देते। यानी वानप्रस्थ उसे कहते हैं जैसे कि कुछ दिनों के लिए समय निकालना। जैसे कि मुस्लिम में भी हम लोग देखते हैं ना कि 40 दिन के लिए चिल्ला टाइप का लोग निकालता है, या कुछ साधु संत कुछ 2 4 10 आदमी 5 आदमी चाह के लिए कुछ घूम घूम के धर्म की जो प्रचार करते हैं। तो उसी तरह ये धर्म की प्रचार करना, जितना दिन के लिए हम इसको वानप्रस्थी लेंगे, अपना क्या बोलते हैं इसको, संकल्प लेंगे। जैसे कि महीना दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, उतना दिन घर को हमको छोड़ना होगा। उसको हम वानप्रस्थ कहते हैं। तो कितना भी कहते थे कि वानप्रस्थ लेने की शिक्षा ले लो, अपनी ज़िंदगी को संवार लो, पर वह किसी न किसी तरह से बहाना बना के टालता ही रहता था। दिन गुजरा, माने समय गुजरता रहा, चला गया, समय तो रुकता नहीं है, और वह बुढ़ा होकर मर गया। जब वह मर गया, नारद जी उधर से गुजरे, वापस ऑफिस इस मृत्यु भवन में जब नारद जी आए तो अपने भक्त को ढूंढे। जब उधर से गुजरे तो याद आया कि चलो अपना जो शिष्य है, थोड़ा उनसे, जो मेरा भक्त है, उनसे मैं देखूँ कहाँ है, किस अवस्था में है। तो आज तो उनको पता लगा, अरे मेरा भक्त तो मर चुका है नहीं। तो जब उसने अपनी दिव्य दृष्टियाँ खोली, देखी कि मेरा भक्त किस पोजीशन में कहाँ पर है, तो देखा अरे मेरा भक्त तो बैल बन गया है। बैल, जिसको वानप्रस्थ लेने के लिए हमेशा कहा जा रहा था कि कुछ भगवान के कामों में हाथ बटाइए, ताकि आपकी जिंदगी संभल जाएगी। लेकिन इसने माना नहीं, बहाना करते रह गया, और एक दिन समय या मर गया बेचारा। और फिर जन्म लिया तो बैल बना, और बैल बन के कहाँ है, उसी घर में, जिस परिवार का वह मुखिया था, उसी घर में वो बैल बनकर आया। जब नारद जी को उस पर नजर पड़ी
तो उस बैल के जो उनका भक्त था, जो बैल बन चुका था, उनके कान में जाके कहा, अब तो चलो, इस दुर्गति में पड़े रहने से क्या लाभ। देखिए, अभी भी उस बैल को माया मोह छोड़ नहीं रहा है। माया मोह अभी भी पकड़े हुए कि ये मेरा ही परिवार है। हालांकि मनुष्य जो नहीं खत्म हो गया तो परिवार खत्म हो गया। बैल तो जिसके हाथ में डोरी फंसा देते हो आदमी उसके यहाँ चला जाता है, लेकिन अभी भी वो समझ रहा है कि मेरा ही घर परिवार है। देखिए, इसी का नाम तो दुर्दशा होता है और इसी का नाम तो नरक हम कहते हैं। तो जानते हैं बैल ने क्या कहा, अरे कठिन से कठिन परिश्रम करके तो अपने परिवार को पाल रहा हूं, अभी फुर्सत क्या है मुझे जो अब चलूं, फुर्सत अभी नहीं है। अब बेचारे फिर काम करते करते, बैल की उम्र जानते ही कितना दिन का होता ही है, फिर उनका देहांत हो गया, बैल तो मर चुका। फिर नारद जी आया इस मृत भवन में। इसे मृत भवन इसे कहते हैं जिसे हम लोग धरती माँ की गोद में जो है ना, इसको ही मृत भवन कहा जाता है। और यहाँ आए, जब उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो आके सोचे कि देखो मेरा वो भक्त है किधर। तो आके देखा, अरे यार फिर मेरा यह भक्त अभी तो बैल जोनी से निकला और कुत्ते की जोनी में आकर फिर इसी परिवार में हुआ। अब देखिए, और कुत्ता में भी आ गया, फिर भी कह रहा यह तो मेरा परिवार है। फिर भी नारद जी बोले कि अब तो चलो। तो जानते हैं उस कुत्ते ने क्या कहा, जब कभी उस घर की वो मुखिया था, मालिक था, वह इंसान जोनी से जब मरा तो बैल जोनी में आया, बैल जोनी से वो कुत्ता जोनी में आ गया। जानते उस कुत्ते ने क्या कहा, अरे अभी तो चोरों का उपद्रव बहुत काफी बढ़ गया है, हम अपने घर वालों के घर की रखवाली करते हैं, अगर रखवाली नहीं करूं तो मेरे घर वाले पे क्या बीतेगी। देखिए, हालांकि इस कुत्ते से घर वालों क्या मतलब, लेकिन अभी वह कुत्ता समझ रहा है कि मेरा ही घर है। भले 2-4 डंडा 2-4 लाते लोग घर वाले लोग मारता होगा, फिर भी वो कहता है मेरा ही घर है। देखिए दोस्त, आगे क्या होता। अगली बार फिर नारद जी चक्कर लगाए, फिर ये तो इतना सुनसान को चले गए नारद जी। फिर जब आए, फिर वो चक्कर मारे तो देखिए, अरे अब तो वो सांप की योनि में आ गए हैं। मनुष्य जोनी से बैल जोनी से कुत्ता की जोनी, और कुत्ता जोनी से वो सांप की जोनी में आ गया। जब सांप की योनि में जब उसने आया, तो उसे नारद भगवान उनसे समाचार पूछे कि कैसे हैं आप। तो जानते हो सांप ने क्या कहा, अरे मेरे घर में तो बहुत सारे चूहे हो गए जो अनाज खा कर हमारे घर परिवार वाले को घाटा दे रहे हो। हर दिन कुछ ना कुछ खा जाता है, वो बर्बाद कर देता है, जियान कर देता है, घाटा दे रहा है, लॉस हो जा रही है। सो उनको मैं निगलता रहता हूँ, यानी किसको, चूहे को निगलता रहता हूँ, ताकि न इस घर में चूहे रहेगा न उस अनाज को खाएगा। तो दोस्त देखिए, वो सांप जोने में भी अभी भी उसको माया मोह का ग्रस्त छोड़ नहीं रहा है और आ गया। तो नारद जी के पीठ फेरते ही उस सांप पर दृष्टि पड़ा, उन घर वाले को। अब देखिए, जब किसी भी घर वाला को किसी सांप पर नजर पड़ जाए समझिए क्या बीतता। इंसान तो डर जाता, अरे सांप है वो काट लेगा। तो बस घर वाले आनन फनन में क्या किए, लाठी डंडा उठाया और मार मार के पिट पिट के सांप को मार डाला। देखिए कितनी दुर्दशा हुई उनकी। जब मार डाला तो सांप की आत्मा नारद जी के पीछे पीछे चलने लगी।
अब देवर्षि नारद जी ने ब्याह मोहग्रस्त का उपदेश देते हुए कहा, ब्याह मोह हम ही लोगों के साथ चिपकते हैं, यानी मोह माया हम ही लोगों के साथ चिपकते हैं। लोगों का काम तो अपने बिना भी चलता रहता है, फिर अब उस माया मोह में क्यों फंसते हैं। इसलिए दोस्तों, यह संसार रूपी जो भगवान बनाई है किसी का नहीं है। शायद इस संसार में अक्षय ढंग से जीना हो तो कम से कम गीता तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए। और इस मायामोह के संसार से जो क्षणिक मायामोह जो हमको कहा कि यह मेरा धन है, यह मेरा संपत्ति है, मेरा बेटा है, यह मेरा बेटी है, उससे निकलने के लिए चाहे सही रास्ते पर चलने के लिए गीता को भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को चाहिए गीता का भी अध्ययन करे और अपने सही रास्ते पर चले। क्योंकि दूसरी की संपत्ति मुझे हड़पने से क्या फ़ायदा, अपने परिवार के मायामोह में ज़्यादा दिन फंसने से क्या फ़ायदा। मायामती के परिवार को भी पालना पोसना है, चलिए उसको भी हम मान लेते हैं, लेकिन कुछ और भी कर्तव्य है जो उसको भी निभाना है। चलिए दोस्तों, फिर अगले बार फिर हम मिलते हैं तो कुछ नई कहानियाँ लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत, वेद माता गायत्री की जय, देव माता गायत्री की जय, विश्व माता गायत्री की जय।